हेलो गाइस, आज हम लोग मैथ्स में एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पहले हम लोग कुछ टर्म देख लेते हैं, फार्मूले। पहला जो है सेक्शन फार्मूला है। यहाँ पे आप लोग का कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा। यहाँ पे ए का कोऑर्डिनेट हम लोग ले लिए x1, y1 और बी का है x2, y2। और ये जो है मिड पॉइंट है, सेंटर है। पी जो है सेंटर है, जो कि डिवाइड करता है ये दोनों कोऑर्डिनेट को। तो इसका हम लोग कोऑर्डिनेट ले लिए x, y। और ये जो है m1 और m2, m1 एंड m2 जो रेशियो है। तो यहाँ पे लिख देंगे द कोऑर्डिनेट p x, y है, डिवाइड द लाइन सेगमेंट। ये जो p का जो कोऑर्डिनेट है, p जो है वो डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट को। ये डिवाइड कर रहा है ना, ये एक पार्ट में ये है और एक पार्ट में ये है, तो ये जो है डिवाइड कर रहा है। ज्वाइनिंग ऑफ ए x1, y1 एंड बी x2, y2, जो कि ज्वाइन कर रहा है ए x1, y1 एंड बी का है x2, y2। इंटरनली इन द रेशियो m1 इज टू m2 में की रेशियो में जो है डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे स्टेटमेंट। अब देखिए, ये हम लोग का x1 होता है, ये y1 है, और ये x2 और ये y2 है, और ये जो है सेंटर है। तो यहाँ से हम लोग x कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। ये फार्मूला है, ये दो। ये x कोऑर्डिनेट के लिए है फार्मूला, और ये y कोऑर्डिनेट के लिए है। तो x कोऑर्डिनेट का हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। वैसे ही y कोऑर्डिनेट का हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। ये m1 ये है और m2 हम लोग का ये है, और यहाँ से y2 क्या हो जाएगा, y2 ये हो जाएगा, और y1 यहाँ पे ये हो जाएगा, बाई m1 प्लस m2। ये जो है हम लोग का फार्मूला इंटरनली के लिए है। अब एक्सटर्नली फार्मूला देखते हैं। एक्सटर्नली में सिर्फ हम लोग यहाँ पे माइनस लग जाएगा, प्लस के जगह पे सिर्फ माइनस लग जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू m1 x2 माइनस m2 x1 बाई m1 माइनस m2। y इज इक्वल्स टू m1 y2 माइनस m2 y1 बाई m1 माइनस m2। ये जो था हम लोग का सेक्शन फार्मूला था। अब हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला देखते हैं। मिड पॉइंट का फार्मूला, अगर मिड पॉइंट हम लोग को फाइंड करना रहेगा तो कैसे फाइंड करेंगे। तो ये जो होता है x का होता है। अगर x का कोऑर्डिनेट का हम लोग को मिड पॉइंट फाइंड करना है तो ये x का हो जाएगा, और ये होता है y का, y के लिए ये होता है, y कोऑर्डिनेट के लिए। तो द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट p of the line segment joining the point A x1, y1 and b x2, y2। इसको डायग्राम से समझते हैं। देखिए, ये है एक लाइन सेगमेंट जो कि A है, जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, और b है जो कि x2, y2 कोऑर्डिनेट है b का। और ये जो एक सेंटर है जो कि डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट को। तो ये जो है हम लोग जो है इसका नाम रख दिए p। तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा। ये जो है ए बी का मिड पॉइंट हो जाएगा p। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो अगर मिड पॉइंट हम लोग को फाइंड करना रहेगा तो देखिए, अगर x के कोऑर्डिनेट के लिए फाइंड करना है तो x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 बाई 2 फार्मूला पुट करेंगे।
अगर y के लिए फाइंड करना है y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2 पुट कर देंगे। y1 प्लस y2/2 ये फार्मूला होता है मिड पॉइंट के लिए, x एंड y कोऑर्डिनेट। ये हम लोग का दो फार्मूले थे, दोनों फार्मूला को जो है आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब एक्सरसाइज में आते हैं, एक्सरसाइज 7.2 देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशियो 2:3। 2:3 में डिवाइड करता है। यहाँ पे हम लोग कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो देखिए ये जो है दिया हुआ है कोऑर्डिनेट, ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1,7 और बी का हो जाएगा 4,-3। ये हम लोग को दिया हुआ है, गिवन में है। अब बोल रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द, मतलब कि ये जो पॉइंट है सी, ये जो है लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। हम लोग पढ़े हैं अभी सेक्शन फार्मूला में देखें, तो ये जो पॉइंट सी है वो लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है ना, और कितना रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:3। ये भी गिवन में दिया हुआ है। डिवाइड द ज्वाइनिंग ऑफ कोऑर्डिनेट एंड कोऑर्डिनेट दिया हुआ है इन द रेशियो 2:3। तो यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है तो हम लोग लिख देंगे 2:3 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग कोऑर्डिनेट फाइंड करना है इसका सी का। तो एक्स कोऑर्डिनेट का फार्मूला क्या था? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सी इज इक्वल्स टू m1x2 प्लस m2x1/m1 + m2 था फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। तो यहाँ से m1 क्या है? m1 2 हो जाएगा। ये m1 का वैल्यू होता है, m2 का वैल्यू होता है, और ये आप लोग को मैं बताया था कि x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो यहाँ से x2 तो x2 4 हो जाएगा, 2 × 4 प्लस m2 हो जाएगा हम लोग का 3, तो 3 × -1/2 + 3, 2 + 3। तो यहाँ से x कोऑर्डिनेट हो जाएगा हम लोग का 1। वैसे ही y कोऑर्डिनेट ऑफ c इज इक्वल्स टू m1y2 प्लस m2y1/m1 + m2। तो यहाँ से आ जाएगा हम लोग का 3। हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ C आर 1,3। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन यहाँ पे ट्राइसेक्शन बोल रहा है, मतलब कि 3 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड होगा। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3, तो 3 पार्ट में डिवाइड होगा। ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4,-1 एंड -2, -3। तो इसको देखिएगा, ये तो हम लोग कोऑर्डिनेट दिया हुआ था, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। अब बोल रहा है ट्राइसेक्शन, तो यहाँ पे हम लोग 3 पार्ट में जो डिवाइड कर देंगे लाइन सेगमेंट को, 1, 2, 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इस P पॉइंट को 1:2 लिख सकते हैं, मतलब कि 1:2। वैसे ही Q पॉइंट को 2:1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से ट्राइसेक्शन बोल रहा है, इसका मतलब कि AP इज इक्वल्स टू PQ इज इक्वल्स टू QB हो जाएगा। सारा इक्वल होगा यहाँ पे। जो P जो है वो AB को कितना में डिवाइड कर रहा है? 1:2 में। एंड Q जो है डिवाइड्स AB, Q जो है AB को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से P हम लोग क्या फाइंड करना है? फाइंड द कोऑर्डिनेट। हम लोग कोऑर्डिनेट फाइंड करना है x एंड y का। तो मतलब कि P एंड Q का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है हम लोग का।
तो यहाँ पे P, तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग को बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे P का कोऑर्डिनेट फाइंड करना होगा और Q का कोऑर्डिनेट फाइंड करना होगा। तो इसको आप लोग ऐसे समझिए, P का कोऑर्डिनेट का मतलब क्या कि x एक्सिस और y एक्सिस का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो P का x एक्सिस और y एक्सिस का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, और Q का भी x और y एक्सिस का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले P का देखते हैं। तो P पे x कोऑर्डिनेट का पहले हम लोग देखते हैं। तो P x कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू, ये फार्मूला होता है सेक्शन फार्मूला, तो m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। तो यहाँ से x1 y1 x2 y2 ये हो जाएगा यहाँ से, और ये m1 और m2, तो m1 ये हो जाएगा और m2 ये हो जाएगा, m1 1 हो जाएगा और m2 जो है 2 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग P का पहले कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ P को अभी देखेंगे। तो यहाँ से m1 1 हो जाएगा और x2 -2 प्लस m2 2 हो जाएगा इंटू x1 4 हो जाएगा बाई m1 प्लस m2, 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। वैसे ही y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट में m1 और m2 जो है सेम रहेगा। y कोऑर्डिनेट में हम लोग अभी किसका, P का ही कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं y एक्सिस पे, तो y का कोऑर्डिनेट में m1 और m2 सेम रहेगा ना। तो यहाँ पे m1 हो जाएगा 1 और m1 y2, तो y2 हो जाएगा -3 प्लस m2 2 हो जाएगा और y1, तो y1 हो जाएगा हम लोग का -1 इज इक्वल्स टू -5/3। P का कोऑर्डिनेट आ गया हम लोग का, द कोऑर्डिनेट ऑफ P आर 2, -5/3। अब हम लोग Q का कोऑर्डिनेट देखेंगे। तो Q का कोऑर्डिनेट में m1 हो जाएगा 2 और m2 हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग फार्मूला पे जो है पुट कर देंगे, तो आ जाएगा Q का x कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, और वैसे ही y कोऑर्डिनेट हो जाएगा हम लोग का -7/3। ठीक है, लास्ट में लिख देंगे therefore the coordinate of Q are 0, -7/3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। टू कंडक्ट अ स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। एक स्कूल है जिसका कि ग्राउंड जो है वो रेक्टेंगुलर शेप में है। लाइन हैव बीन ड्रॉन विथ चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। 100 फ्लावर pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD। AD जो डिस्टेंस है, फ्लावर है, ये जो है फ्लावर है, जो कि 100 फ्लावर पॉट्स हुए हैं। ठीक है, एज शोन इन फिगर 7.12। और ये जो है हम लोग का AB जो है वो लाइन है। निहारिका रन 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन। निहारिका जो रन करती है डिस्टेंस AD पे 1/4 डिस्टेंस एंड सेकेंड लाइन पे। ठीक है, एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, और ग्रीन फ्लैग जो पोस्ट करती है सेकेंड लाइन पे, एंड डिस्टेंस AD 1/4 डिस्टेंस AD। और प्रीति जो है रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन एंड पोस्ट अ रेड फ्लैग। और प्रीति जो है रेड फ्लैग पोस्ट करती है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग इफ रश्मि हैज़ टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग, वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग। हम लोग का जो है रश्मि का
देखते हैं। पहले तो हम लोग निहारिका का जो है डिस्टेंस निकाल लेते हैं। टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है 100 फ्लावर पॉट्स डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। तो यहाँ पे कितना है, 1/4 डिस्टेंस जो है वो एडी कवर करती है। तो द ग्रीन फ्लावर इज 1/4 ऑफ टोटल डिस्टेंस। ये निहारिका का हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस का 1/4 हो रन करती है। तो यहाँ पे 1/4 इंटू 100 हो जाएगा, और यहाँ पे दिया हुआ है 100 फ्लावर, तो इंटू 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25 मीटर। और कौन सा लाइन पे थी, सेकेंड लाइन, तो इन सेकेंड लाइन लिख लेंगे। तो यहाँ से हम लोग कोऑर्डिनेट फाइंड हो जाएगा। द कोऑर्डिनेट ऑफ ग्रीन फ्लावर का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया ग्रीन फ्लावर का कोऑर्डिनेट 2,25 हो जाएगा। 2,25 ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पे क्या था, लाइन था, तो 2,25। वैसे ही हम लोग रेड फ्लैग का देखेंगे। तो द रेड फ्लैग इज 1/5 ऑफ टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। तो 1/5 इंटू 100 कर देंगे तो 20 मीटर। तो यहाँ से आ जाएगा 20 मीटर इन 8th लाइन। यहाँ पे 8th लाइन किसका, प्रीति का हो जाएगा ये। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 8,20। अब हम लोग को डिस्टेंस बोल रहा है फाइंड करने के लिए। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग, डिस्टेंस क्या है। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 फ्लैग हो जाएगा। तो d इज इक्वल्स टू, डिस्टेंस क्या था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हम लोग का x1 हो जाएगा, y1, और ये x2 हो जाएगा, और ये y2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा √61 मीटर डिस्टेंस। अब बोल रहे हैं रश्मि का भी हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है। रश्मि में कौन सा फ्लैग था, ब्लू फ्लैग। तो यहाँ से ब्लू फ्लैग इज पोस्टेड एट द मिड पॉइंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 फ्लैग बोल रहा था। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में पोस्ट होगा। ये जो रश्मि का जो ब्लू फ्लैग है वो दोनों फ्लैग के बीच में पोस्ट होगा। तो बीच में पोस्ट होगा तो इसका मतलब मिड पॉइंट हम लोग को फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट क्या था, x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2/2 था। तो ये x का कोऑर्डिनेट आ जाएगा और ये y का हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2/2। तो यहाँ से हम लोग का आ जाएगा 2 + 8/2 कॉमा, और ये x का हो जाएगा और ये y कोऑर्डिनेट हो जाएगा हम लोग का 25 + 20/2। तो 5, 22.5 आ जाएगा। ये हम लोग कोऑर्डिनेट जो है यहाँ से लिए हैं, इसको समझिए। देखिए ये कोऑर्डिनेट हम लोग का ग्रीन फ्लैग का है और रेड फ्लैग का। तो x1 ये हो जाएगा y1, और x2 8 हो जाएगा, और y2 जो है 20 हो जाएगा। तो हम लोग अब जो है रश्मि का भी कोऑर्डिनेट हम लोग फाइंड कर दिए हैं, ब्लू फ्लैग। तो हेंस द ब्लू फ्लैग विल बी पोस्टेड इन 5th लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ 22.5 मीटर। ये जो ब्लू फ्लैग जो है 5th लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ 22.5 मीटर पे पोस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। हम लोग को यहाँ पे अब रेशियो फाइंड करना है। -3, 10 एंड 6, -a इज डिवाइडेड बाई -1, 6। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है उल्टा हो गया है। देखिए
पहले जो है हम लोग को सेंटर जो था हम लोग को पहले फाइंड करना था, और पहले हम लोग को ये जो है ये जो रेशियो जो है वो दिया हुआ रहता था। अब हम लोग को रेशियो फाइंड करना है और ये सेंटर जो है वो दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी वही सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए ये तो हम लोग दिया हुआ ए कोऑर्डिनेट है -3, 10 और बी जो है 6, -8 है। तो यहाँ पे पूरा फाइंड द रेशियो हम लोग मान लिए कि लेट द रिक्वायर्ड रेशियो बी k/1। हम लोग k/1 मान लिए। आप जो है m/1 भी मान सकते हैं, n/1 कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि कोऑर्डिनेट दिया हुआ है जो कि डिवाइड कर रहा है -1, 6। तो यहाँ पे ये डिवाइड कर रहा है, ये कोऑर्डिनेट जो डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को -1, 6। तो ये हम लोग का x का वैल्यू हो जाएगा और ये y का वैल्यू हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो यहाँ से x = m1x2 + m2x1/m1 + m2 होता है सेक्शन फार्मूला। ये होता है x कोऑर्डिनेट के लिए। तो यहाँ से हम लोग का x का वैल्यू दिया हुआ है -1, और ये हम लोग का x1 होगा y1, और ये x2 और ये y2 हो जाएगा, ठीक है। तो x हो जाएगा हम लोग का -1, तो -1 = m1 क्या है, k है। ये हम लोग का ये जो है m1 हो जाएगा और ये जो है m2 हो जाएगा। तो m1 हो जाएगा हम लोग का k और x2 हो जाएगा 6। वैसे ही m2 जो है 1 हो जाएगा और x1 जो है -3 हो जाएगा बाई m1 + m2। तो m1 क्या था, k था, k + 1 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो -k -1 हो जाएगा = 6k + -3। तो यहाँ से k = 2/7 आ जाएगा। ये जो है x कोऑर्डिनेट का फाइंड किया। अब हम लोग y = m1, y का क्या हो जाएगा m1 y2 + m2 y1/m1 + m2। तो यहाँ पे y हो जाएगा हम लोग का 6 दिया हुआ है, y = 6 हो जाएगा। तो 6 = k, m1 जो है k हो जाएगा -8 × 1 × 10/k + 1। तो यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो 6k + 6 = -8k + 10। तो k = 4/14 = 2/7। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे भी जो है k का वैल्यू 2/7 आया और यहाँ पे भी k का वैल्यू 2/7 आया, दोनों सेम है। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 2:7 हो जाएगा। Therefore the required ratio is 2:1, 2:7। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। Find the ratio in which the line segment joining A 1, -5 and B -4, 5 is divided by the x एक्सिस बोल रहा है। तो मैं आप लोगों को पिछला लेक्चर में जो है क्या समझाया था कि जहाँ पे भी यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिवाइडेड बाय द x एक्सिस। x एक्सिस बोल रहा है, इसका मतलब कि y जो है 0 होगा। x एक्सिस बोल रहा है तो y जो है 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पे y एक्सिस बोलता तो x जो है 0 हो जाता, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। यहाँ पे देखिए ये तो दिया हुआ है, a का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1, -5, b का जो है -4, 5 जो है कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। हम लोग मान लिए कि जो लेट द रेशियो इज k/1 में जो है डिवाइड कर रहा है। लेट द रिक्वायर्ड रेशियो बी k/1। तो हम लोग k/1 मान लिए।
तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डिवाइड एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस बोला तो वाई 0 हो जाएगा। अगर वाई एक्सिस बोलता तो एक्स जो 0 हो जाता और यहाँ पे वाई हो जाता। आई होप आप लोग समझ में आ रहा होगा। तो ये जो है एक्स का वैल्यू हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये वाई एक्सिस हो जाएगा। ये x1 हो जाएगा, y1 और x2 और y2, और हम लोग को क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे लेट p x, 0 बी द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a 1, -5 and b -4, 5 in the ratio k/1 बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू के। एक्स क्या था, एक्स जो था वो एक्स ही था, तो यहाँ पे एक्स ही छोड़ देंगे। तो x इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 होता है फार्मूला। तो m1 क्या था, x था, -4 प्लस 1 × 1 बाई k प्लस 1 हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू -4k प्लस 1 बाई k प्लस 1। इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन नाम रख दिए। अब हम लोग y पे आते हैं। तो y इज इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2 हो जाएगा। तो y का क्या था, 0 था y, तो 0 इज इक्वल्स टू k y2 प्लस 1 y1 बाई k प्लस 1। तो y2 यहाँ पे 5 हो जाएगा और y1 जो है -5 हो जाएगा। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये जो है पूरा 0 हो जाएगा उधर, तो इज इक्वल्स टू 0। तो 5k - 5 हो जाएगा, 5k - 5 इज इक्वल्स टू 0। तो k इज इक्वल्स टू 1। अब हम लोग का यहाँ पे रेशियो का जो है वैल्यू आ गया, हेंस रिक्वायर्ड रेशियो इज 1:1 हो जाएगा। ये जो k का जो वैल्यू हुआ आया, यही तो हम लोग का रेशियो आया, रिक्वायर्ड रेशियो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1:1। अब हम लोग को फाइंड करना है आगे कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। पॉइंट ऑफ डिवीजन भी हम लोग को फाइंड करना है। तो देखिए पॉइंट ऑफ डिवीजन का मतलब कि जो डिवाइड कर रहा है ये पॉइंट, तो डिवाइड कौन कर रहा है, यही तो डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को। तो मतलब कि सॉरी, डिवाइड कौन कर रहा है, ये जो है डिवाइड कर रहा है p, यही तो हम लोग को डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट। ए बी को जो है यही डिवाइड कर रहा है ना ये। तो हम लोग को जो है x का वैल्यू अब फाइंड करना है, y का तो दिया हुआ है 0, अब हम लोग को x का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या माने थे, इक्वेशन 1 माने थे। तो अब हम लोग का जो है k का वैल्यू आ गया है 1। तो अगर हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे k का वैल्यू तो x का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x इज इक्वल्स टू -4, k का क्या था 1 था, तो इंटू 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू -3/2। तो हेंस -3/2, 0 इज अ रिक्वायर्ड पॉइंट। आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा, पूरे अच्छे से एकदम आ रहा होगा आप लोगों को समझ में। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इफ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। हम लोग को x and y का वैल्यू फाइंड करना है और पैरेललोग्राम है, ठीक है। देखते हैं। पहले तो हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट पैरेललोग्राम एक बना दिए। ये जो है AC और BD जो है डायगोनल है और ये O जो है वो सेंटर है। तो यहाँ पे देखिए ये A का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1, 2, B का हो जाएगा 4, y, C का हो जाएगा x, 6 और D का हो जाएगा 3, 5। ये हम लोग को क्वेश्चन में जो है दिया हुआ है। अब हम लोग को जो है x एंड y का वैल्यू फाइंड करना है।
अगर हम लोग देखिए ये जो है मिड पॉइंट है, मतलब कि ये सेंटर है, तो अगर हम लोग मिड पॉइंट ऑफ ए सी अगर फाइंड कर लेंगे और मिड पॉइंट ऑफ बी डी, तो आ नहीं जाएगा एक्स और वाई का वैल्यू। आप देखिए फिगर में देखिए, अगर हम लोग ए सी एंड बी डी का जो मिड पॉइंट फार्मूले से अगर हम लोग एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ए सी एंड बी डी, तो यहाँ पे मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी हो जाएगा। आप जो है अलग अलग भी फाइंड कर सकते हैं, पहले आप ए सी का फाइंड कर लीजिए, उसके बाद बी डी का फाइंड कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे पहले ए सी का देखते हैं, तो ए सी में क्या हो जाएगा, ये जो है सेंटर है, मतलब कि मिड पॉइंट होते हैं, यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला ये आराम से अप्लाई हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे जो है मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई किए हैं। तो ये x1 हो जाएगा, y1, x2 और y2। तो x एक्सिस का देखते हैं, तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 कॉमा, और y एक्सिस का क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2। तो y1 क्या है 2 हो जाएगा और y2 6 है, तो 2 + 6/2। वैसे ही बी डी कहाँ पे, यहाँ पे, तो बी डी में हो जाएगा हम लोग का x1 y1 x2 y2। तो x1 हो जाएगा 4 प्लस x2 हो जाएगा हम लोग का 3, तो 4 + 3/2 कॉमा। वैसे ही y इज इक्वल टू 5 + y/2 हो जाएगा। यहाँ से x + 1/2, अब हम लोग x इज इक्वल टू x होता है ना, x का वैल्यू एक तरफ होता है, y का वैल्यू एक तरफ होता है, तो यहाँ से ये भी x का वैल्यू और ये भी x का वैल्यू है, तो हम लोग लिख सकते हैं x + 1/2 इज इक्वल टू 7/2, एंड वैसे ही 6 + 2/2 इज इक्वल टू y + 5/2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 कट जाएगा, तो x + 1 इज इक्वल टू 7, तो x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। वैसे ही 8 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 2 कट जाएगा, तो 8 इज इक्वल टू y + 5, तो y इज इक्वल टू 3। x एंड y का वैल्यू आ गया हम लोग का 6 और 3। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट A where AB is the diameter of circle whose center is 2, -3 and B is 1, 4। ये जो है सेंटर दिया हुआ है और A का हम लोग का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, A का कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो पहले तो हम लोग एक जो है सर्कल बना देंगे, बहुत छोटा सर्कल है, तो अच्छा से आप लोग बनाइएगा। तो यहाँ पे ए बी हो जाएगा, ये डायमीटर दिया हुआ है, तो ए बी जो डायमीटर हो जाएगा, और बोला सेंटर जो है सेंटर सी हो जाएगा, हम लोग नाम रख दिए, ये सेंटर हो जाएगा सी, जो कि 2, -3 दिया हुआ है, और हम लोग का ए का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। तो यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला जो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये जो C जो है वो मिड पॉइंट है डायमीटर AB का, आप लोग समझ रहे होंगे। ये जो C जो है, ये जो पॉइंट है C, वो मिड पॉइंट है ना डायमीटर AB का। तो यहाँ से बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट x इज इक्वल टू, हम लोग का ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि ये x का वैल्यू दिया हुआ है और ये y का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 हो जाएगा। तो x का क्या है वैल्यू 2 है, तो 2 इज इक्वल टू x1 क्या है x है, तो x लिख देंगे, प्लस x2 हो जाएगा हम लोग का 1, तो x + 1/2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 4 इज इक्वल टू x + 1,
तो x इज इक्वल टू 3 आ गया। वैसे ही y का हो जाएगा हम लोग का y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2। तो y1 कितना है, y है, तो y प्लस y इज इक्वल टू, तो y क्या है, -3 है, ये y का कोऑर्डिनेट है, तो y का हो जाएगा -3 इज इक्वल टू y1 हो जाएगा y प्लस 4/2, तो -6 इज इक्वल टू y प्लस 4, तो y इज इक्वल टू -10 आ जाएगा। y इज इक्वल टू -10, हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ ई 3, -10। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। If a and b are -2, -2, ये a का है एंड b का हो जाएगा 2, -4 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p सच दैट AP is equals to 3/7 of AB and P lie on the line segment AB। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि P का जो है हम लोग को कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, और बोल रहा है कि P जो लाई करता है AB, लाइन सेगमेंट AB पे, तो P जो है वो AB पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से पे हम लोग को पहले तो यहाँ पे रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। ये जो 3/4 जो कहाँ से है इसको समझिएगा। इसमें मेन जो है यही फाइंड करना मेन है, उसके बाद तो डायरेक्ट आप लोग ये सेक्शन फार्मूला अप्लाई कर दीजिएगा। पहले हम लोग रेशियो जो है कैसे फाइंड करेंगे उसको अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो देखिए ये तो गिवन में दिया हुआ है AP इज इक्वल टू 3/7 AB, ये गिवन में दिया हुआ है, तो हम लोग AB/AP इज इक्वल टू 7/3 लिख सकते हैं। अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वापस यही आ जाएगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं AB/AP इज इक्वल टू 7/3, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इस पूरे को हम लोग AP प्लस PB लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोग को। AB को हम लोग AP प्लस PB लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग AB इज इक्वल टू AP प्लस PB लिख दिए। कहाँ से आया, फ्रॉम फिगर, ये फिगर से आया। पहले तो हम लोग PB देखते हैं, तो PB इज इक्वल टू, यहाँ से हम लोग साइन जो है चेंज कर देंगे, तो PB इज इक्वल टू AB माइनस AP हो जाएगा। PB इज इक्वल टू AB माइनस AP। AB कुछ नहीं था, ठीक है, तो AB को हम लोग वैसे लिख दिए, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो AB/1 माइनस AP क्या था, 3/7 ऑफ AB। तो यहाँ पे AP के प्लेस पे 3/7 ऑफ AB लिख देंगे। यहाँ से हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, तो 7AB माइनस 3AB इज इक्वल टू, दोनों को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 4AB/7। ये हम लोग का BP का वैल्यू आया 4AB/7। अभी पूरा नहीं हुआ है, अच्छा समझिएगा इसको। उसके बाद हम लोग का किसका जो है रेशियो फाइंड करना है, AP एंड PB का। तो यहाँ से हम लोग AP/PB लिख देंगे, तो AP/PB लिख दिए इज इक्वल टू, AP कितना था, 3/7 ऑफ AB, तो 3/7 ऑफ AB लिख दिए, और PB हम लोग अभी फाइंड किए हैं, तो PB था हम लोग का 4AB/7 था, तो 4AB/7 लिख दिए। AB कट जाएगा 7 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 3/4 बचेगा, इज इक्वल टू 3/4 आ गया हम लोग का। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे आया 3/4। तो यहाँ पे हम लोग AP 3 हो जाएगा
और बी पी जो है 4 आ जाएगा, तो 3:4। ये हम लोग का M1 हो जाएगा और ये M2, X1 हो जाएगा Y1 और ये X2 हो जाएगा और ये Y2 हो जाएगा। अब हम लोग जो है X और Y का कोऑर्डिनेट आराम से फाइंड कर देंगे सेक्शन फार्मूला से। तो यहाँ से X इज इक्वल्स टू आ जाएगा हम लोग का -2/7। वैसे ही यहाँ से Y हो जाएगा हम लोग का Y इज इक्वल्स टू -20/7। हेयर द कोऑर्डिनेट ऑफ P -2/7, -20/7। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट था हम लोग को रेशियो फाइंड करना, ठीक ना। इसको अच्छा समझ लीजिएगा, रेशियो यहाँ पे कैसे फाइंड किए हैं। उसके बाद तो डायरेक्ट सिर्फ सेक्शन फार्मूला पुट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट which divide the line segment joining A -2, and B 2,8 into 4 equal part। यहाँ पे पूरा 4 इक्वल पार्ट और हम लोग को कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो देखिए ये तो कोऑर्डिनेट दिया हुआ A का और ये B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो 4 इक्वल पार्ट हम लोग कर दिए, 1 2 3, 1 2 3 4, ये 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए हम लोग जो है लाइन सेगमेंट को। अब हम लोग को जो है कोऑर्डिनेट इसका फाइंड करना है, विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट को जो डिवाइड कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो कौन कौन डिवाइड कर रहा है, C डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को, D जो है वो भी डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को, E जो है वो भी डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को। तो इसका मतलब हम लोग का C, D एंड E ये तीनों का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, X एंड Y कोऑर्डिनेट, ये तीनों का X एंड Y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल है, देखिएगा। पहले तो हम लोग D का कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। तो ये जो D जो है वो मिड पॉइंट है AB का, D जो है वो मिड पॉइंट है ना AB का। यहाँ पे लिख देंगे D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो मिड पॉइंट का यहाँ फार्मूला सिर्फ अप्लाई कर देंगे सिंपली। तो क्या था फार्मूला, X इज इक्वल्स टू X1 प्लस X2/2, ये X कोऑर्डिनेट का था, और Y का था Y इज इक्वल्स टू Y1 प्लस Y2/2। तो ये X1 हो जाएगा, ये Y1, X2 हो जाएगा, ये Y2 हो जाएगा। तो यहाँ पे X का हो जाएगा -2 + 2/4 और ये Y का हो जाएगा 2 + 8/2। तो 0,5 आ गया। ये जो है 0,5 आ गया। तो अब हम लोग जो है C का कोऑर्डिनेट आराम से फाइंड कर लेंगे। C जो है वो मिड पॉइंट हो जाएगा, C जो है वो मिड पॉइंट हो जाएगा किसका, AD का हो जाएगा, AD का मिड पॉइंट हो जाएगा C। तो ये जो है X1 हो जाएगा, यहाँ से ये Y1 हो जाएगा। अब ये जो है X2 होगा और ये जो है Y2 होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर हम लोग यहाँ पे अगर C का वैल्यू फाइंड करेंगे, कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, तो C जो है मिड पॉइंट है AD का। तो यहाँ से C का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, C X का हो जाएगा -1 और Y का आ जाएगा हम लोग का 7/2। हम लोग का C एंड D का आ गया। अब E का देखते हैं। E जो है वो मिड पॉइंट है DB का। तो ये जो है X1 हो जाएगा और ये Y1 हो जाएगा, ये X2 हो जाएगा और ये Y2 हो जाएगा। तो यहाँ से E इज़ मिड पॉइंट ऑफ DB। तो कोऑर्डिनेट ऑफ E, X का आ जाएगा हम लोग का 1, Y का आ जाएगा 13/2। तो हेंस द पॉइंट आर 0, 5, -1, 7/2 एंड 1, 13/2। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर
3, 0, 4, 5, -1, 4 and -2, -1 taken in order. Area of rhombus. तो पहले तो हम लोग यहाँ पे डायग्राम बना दिए रोम्बस ABCD 90 डिग्री होता है। तो एरिया जो होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रोम्बस का हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल। डायगोनल का प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे हम लोग डायगोनल को देखेंगे। डायगोनल क्या है, AC है और BD है। अगर हम लोग यहाँ पे डायगोनल AC एंड BD जो है, अगर इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे तो आराम से हम लोग का एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड कर लेंगे। तो पहले तो हम लोग डिस्टेंस निकाल लेते हैं AD एंड BD एंड AC का। तो पहले AC का डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस ऑफ AC। डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं AC का। तो ये हो जाएगा हम लोग का x1, y1, x2 और ये y2। आप लोग को फिर से मैं बता देता हूँ कि आप लोग को जो है ये x1, y1 और x2, y2 ऐसे नहीं लिखना है। ये सिर्फ मैं आप लोग को समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आप लोग को जो है पेपर में ऐसे नहीं लिखिएगा, आप लोग सिर्फ समझाने के लिए मैं आप लोग को लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से AC का डिस्टेंस निकाले तो AC इज इक्वल्स टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है डिस्टेंस फार्मूला। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, AC आ जाएगा हम लोग का 4√2। वैसे ही BD इज इक्वल्स टू 6√2 आ गया। तो एरिया ऑफ रोम्बस हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल होता है। तो हाफ इंटू डायगोनल क्या था, AC इंटू BD कर देंगे। तो हाफ इंटू 4√2 इंटू 6√2। देखिए यहाँ से 24 कैसे आया। देखिए आप लोग को एकदम छोटा से छोटा जो कॉन्सेप्ट है ना उसको एकदम पूरा एकदम क्लियर कर देंगे, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। तो हम लोग यहाँ पे √2 इंटू √2 क्या होता है, 2 होता है। तो यहाँ से 2 और 2 जो है कट जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। √2 इंटू √2 √2 इंटू √2 2 होता है। तो यहाँ से 2 कट जाएगा तो 24 आ गया हम लोग का, 24 स्क्वायर यूनिट। अगर आप लोग चाहें तो इसको भी चेंज कर सकते हैं, 2 को भी चेंज कर सकते हैं। देखिए इस 2 को हम लोग √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। √2 इंटू √2 2 होता है, कोई फ़र्क नहीं हुआ। तो इस 2 को हम लोग √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग √2 इंटू √2 लिखेंगे नीचे पे तो ये दोनों जो रूट है वो कट जाएगा, ये दोनों जो रूट है वो कट जाएगा। तो यहाँ से क्या बच गया, 4 और 6 बच गया। तो 4 इंटू 6 क्या होता है, 24। तो 24 स्क्वायर यूनिट। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा पूरे अच्छे से।